नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। शुरुआत करते खबरों की। ऑनलाइन दवा बिक्री पर केमिस्टों का देशव्यापी हड़ताल आज बंद रहेंगे। देश भर के 15 लाख मेडिकल स्टोर्स, ई फार्मेसी नियमों के खिलाफ सड़कों पर ये सभी केमिस्ट उतरे हैं। भारी डिस्काउंट और फर्जी प्रिस्क्रिप्शन पर दवा व्यापारी भड़के हैं, जिसको लेकर ये बंद का आह्वान किया गया, हड़ताल की जा रही है। तो मेडिकल स्टोर बंद है, लेकिन अस्पताल फार्मेसी चालू रहेगी। मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में दवा कारोबार पूरी तरह से प्रभावित होगा। तो ऑनलाइन दवा कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की मांग तेज कर दी है। बता दें कि नकली दवाओं और अवैध बिक्री पर केमिस्टों का बड़ा सवाल है। देश भर में आज मेडिकल स्टोर्स की हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से न्यूज एट डिजिटल अनिरुद्ध सोंदने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, कितना प्रभावी असर इसका बंद का देखने को मिल रहा है, इस हड़ताल का देखने को मिल रहा है? देखिए, ऑल इंडिया जो मेडिकल एसोसिएशन ने हड़ताल का कॉल किया है पूरी तरह से सफल दिख रहा है। और जहां तक बात करें तो मध्य प्रदेश में लगभग 40,000 से ज़्यादा मेडिकल स्टोर बंद हैं। हालांकि इस हड़ताल से सरकारी अस्पतालों की जो दवाई की दुकानें हैं, जन औषधि केंद्र हैं, उनको दूर रखा गया। इसके अलावा जो नर्सिंग होम्स में मेडिकल शॉप्स हैं, उन्हें भी इस हड़ताल से पूरी तरह से दूर रखा गया है, जिसके कारण कि कोई इमरजेंसी अगर सुविधा या दवाई किसी को लेनी हो इमरजेंसी में, तो उसे दवाई मिल सके। और जहां तक बात करें तो भोपाल सहित मध्य प्रदेश में लगभग 40,000 मेडिकल शॉप्स हड़ताल पे हैं, लेकिन नर्सिंग होम्स की जो मेडिकल शॉप्स है वो शुरू है। और हम इस वक्त रानी कमलापति स्टेशन के पास एक निजी नर्सिंग होम के मेडिकल शॉप के बाहर हैं। ये सुबह से ही ये शॉप खुली है, लोगों का लगातार दवाई खरीदने का सिलसिला भी यहाँ जारी है। हम आपको दिखाते हैं। और ये जो मेडिकल स्टोर है, हालांकि यहाँ ज़्यादातर जो मरीज दवाई लेने आ रहे हैं वो इसी जो नर्सिंग होम में भर्ती हैं वही लोग शामिल हैं। लेकिन यहाँ अगर इमरजेंसी में किसी को बाहर के दवाई लेनी पड़ती है तो वो भी यहाँ आके अपनी दवाई ले सकते हैं। और हड़ताल का जो असर है वो पूरी तरह से सफल है मध्य प्रदेश में। और लगभग 40,000 से ज़्यादा दुकानें जो रिटेल की शॉप्स हैं वो बंद है। और इनकी मुख्य मांग यही है 8 मांगों में से कि ऑनलाइन की जो दवाइयाँ बिकती हैं वो बंद हो, ऑनलाइन नकली दवाइयों की बिक्री हो रही है उसे भी बंद किया जाए, और जो दवाइयों पे भारी डिस्काउंट दिया जाता है उसे बंद किया जाए। इसके समेत 8 मांगे हैं जिसको लेकर आज ऑल इंडिया कॉल है। और मध्य प्रदेश में लगभग 40,000 दुकानें बंद हैं। चलिए अनिरुद्ध, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और राशिद लखनऊ से और हिमांशु हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। राशिद, लखनऊ में इस बंद का कितना असर इस हड़ताल का देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल अभिजीत, अगर हम बात करें तो राजधानी लखनऊ में जो मेडिसिन मार्केट है वो पूरी तरह से बंद है। और साथ में आसपास के अगर मेडिकल स्टोर की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं उनका हड़ताल, क्योंकि हड़ताल का साफ असर राजधानी लखनऊ में देखने को मिल रहा है। हालांकि देखिए, कुछ जो है फार्मेसियां हैं जो कि जिन्होंने जरूरी जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीज जो भर्ती हैं उनके लिए जरूर जो है तत्कालीन सेवा उपलब्ध कर दी गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है सभी सावधानी बरतते हुए यहाँ पर हड़ताल की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। और यहाँ पर जिस तरह के अगर मरीज हॉस्पिटल में जो भर्ती हैं जिनकी दवाएं नहीं मिल रही है उनके लिए, हालांकि देखिए डॉक्टर की रिक्वेस्टों पर यहाँ पर जो है हड़ताल को खोल दिया जा रहा है। क्योंकि देखिए हड़ताल कर्मियों का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह मेडिसिन ऑनलाइन मेडिसिन मार्केट में जिस तरह जो दवाएं उपलब्ध होती है वो कहीं ना कहीं जो पूर्णता से जो उनकी जो दवाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं देखिए संलिप्त होती हैं। हम लोग पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से डॉक्टर के पर्चे के बिना हम लोग दवा प्रोवाइड नहीं कराते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन है वो हर तरह की दवाएं जो है मार्केट में जो है वो उपलब्ध करा देती है, बाजार से सस्ती रेट में दवाएं उपलब्ध कराती है। और साथ ही उन दवाओं का किसी प्रकार की कोई जांच और पड़ताल नहीं होती है। इस वक्त देखिए अभिजीत यहाँ पर खड़े हैं, ये फार्मेसी है, हालांकि ये भी बनता है लेकिन जरूरी सेवाओं के लिए उन्होंने क्योंकि मरीज की देखा उन्होंने डॉक्टरों की रिक्वेस्ट पर उनको दवाएं दे रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ तमाम देखिए मेडिकल स्टोर के लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है कि यहाँ पर किस तरह से आप लोग जो हड़ताल कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि मेडिसिन मार्केट में कितनी धांधली हो रही है, यही सब कारण है इसका? प्रदेश न्यूज को काफी धन्यवाद करना, आवाज से आगे पहुंचा रहे हैं। सर, जैसे ये ऑनलाइन सुविधाएं जो चल रही हैं काफी गुणवत्ताओं पे फर्क पड़ रहा है हमारे फार्मेसी पे, कि जो ऑनलाइन पर्चे आते हैं उससे काफी वो दिक्कत हो रही है। हम लोगों को डॉक्टर के पर्चे पे ही प्रिस्क्रिप्शन पे ही दवाइयाँ प्रोवाइड कराते हैं। ये ऑनलाइन दवाइयाँ जो ऑनलाइन बच्चा पे काफी होता है, तो थोड़ा ध्यान रखा जाए। हम लोग फार्मेसी में काफी फर्क। ये हड़ताल कब तक चलने वाला है? ये हड़ताल देखिए कितने दिन रहेगा।
क्या लग रहा है कि ऑनलाइन दवा कहीं ना कहीं से लोगों को नुकसान भी करता है, उनकी दवाएं भी, और आप लोग पूरी तरह से पारदर्शी डॉक्टर के पर्चे के बिना कोई दवा नहीं देते हैं? देखिए ऑनलाइन दवाइयाँ इसलिए सेफ नहीं है क्योंकि बिना डॉक्टर के प्रिकॉशन के, तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से जो दवाइयाँ मिलेगी वो सबसे ज़्यादा मरीजों के लिए सुरक्षित रहेगी। और मरीज सबसे बेटर महसूस इसीलिए करते हैं जब डॉक्टर से आपको सेटिस्फाई होते हैं। और ऑनलाइन मेडिसिन जितनी ज़्यादा हो रही है वो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक हो रही है। उसमें कोई वैल्यू हो नहीं रहा डॉक्टरों को, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन का नहीं मिल पा रही है दवाई, बिना डॉक्टर के जांच के नहीं मिल पा रही, बिना जांच का नहीं हो पा रहा। डॉक्टर देखता है तो उसमें मरीज को देखती है, उसकी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है, किसकी जांच लेने लायक है कि नहीं लेने लायक, दवा देने लायक है, कौन सी दवा देने लायक। ऑनलाइन दवाइयाँ में अपने हिसाब से जो दवा मिल जा रही हो तो उससे इंसान कहीं कोई सेटिस्फाई नहीं, ना कोई ठीक होने का चांस है। इसमें काफी नुकसान। सरकार से किस तरह से अनुरोध करेंगे? सरकार से यही अनुरोध है मेरा कि जो ऑनलाइन दवाइयाँ हैं, जितने सेवाएं हैं, सब बंद किया जाए तो सबसे बेटर रहेगा। और सब प्रिस्क्रिप्शन पे दवाइयाँ और सब मेडिकल जो है, जो जेनरिक मेडिकल उन सब पे दवा लें तो बेटर है, तो बेटर रहेगा आप लोग। बिल्कुल। देखिए अभिजीत, हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या लग रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है दवा कहीं ना कहीं से, देखिए आप तो इमरजेंसी सेवाएं दे रहे हैं, क्योंकि इसका भी ख्याल रखा गया है, खास करके मरीजों को भी की तकलीफ ना हो। लेकिन इस तरह की जो दवाएं जो ऑनलाइन बिक्री हो रही है, कहीं ना कहीं इस पे प्रभाव भी पड़ रहा है मेडिकल स्टोरों पर भी और लोगों के जीवन पर भी। इस समय दवाएं क्वालिटी नहीं सही आ पा रही है, और जो दवाइयाँ पर्चे पे नहीं मिलनी चाहिए वो दवाइयाँ वो दे रहे हैं, सारी डिस्काउंट पे दे रहे हैं, जिसका कोई वो नहीं होता। बट और हम लोग की है अच्छा राशिद, आप एक सवाल कीजिए उनसे, वो कह रहे हैं कि डिस्काउंट पर मिल रही है, लेकिन जो कस्टमर होगा, जो ग्राहक होगा, जो मरीज होगा, वो तो ये चाहेगा कि उसका पैसा बचे, वो तो जहां से डिस्काउंट मिलेगा वहां से दवाएं खरीदेगा ना। दवा की बात हो रही है कि वहां पर ऑनलाइन में कम रेटों में दवा मिल जा रही है, डिस्काउंट उनको 15%, 10% मिल जा रहा है, तो इससे तो कहीं ना कहीं मरीजों को फायदा होता होगा दवाई को। किसी को फायदा होता, 15%, 20% डिस्काउंट दे रहे हैं। उन दवाओं की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, टेस्टिंग नहीं होती है, जो पेशेंट को बाद में साइड इफेक्ट डालती है, काम नहीं करती है, शिकायत भी आती है। इसलिए क्या है कि हम लोग के लिए वो सारी दिक्कतें हम लोग के लिए भी ऊपर आ जाती है। तो हम लोग ये मांग सकते हैं कि ऑनलाइन दवाएं जितनी भी इस समय बिक्री हो रही है उस पर रोक लगाई जाए और उस पर जाँच की जाए। हाँ बिल्कुल, देखिए अभिजीत, बिल्कुल साफ है मेडिकल स्टोर, क्योंकि कहीं ना कहीं से जिस तरह से जो दवाएं जो सस्ती मिल रही है उन पर कहीं ना कहीं से देखिए उनकी टेस्टिंग पर भी सवाल उठाया जा रहा है, उनकी गुणवत्ता पर सवाल उठाया जा रहा है। तो इस तरह की तमाम जो चीजें हैं, यहाँ पर लगातार मेडिकल स्टोर जो कर्मचारी हैं, जो संचालक है, उनके तरफ से साफ तौर पे कहा जा रहा है। जी ठीक है हिमांशु, रायपुर में इस बंद का कितना असर देखने को मिल रहा है? देखिए अभी प्रशासन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से अलग अलग जिलों में और अलग अलग कई आसपास के राज्यों में यहाँ के मेडिकल स्टोर से, जो कि मेडिकल कॉम्प्लेक्स के नाम से है, वहाँ से दवाई सप्लाई की जाती है। पर वो मेन जगह ही आज सुबह से बंद है। वो एक हफ्ते पहले से सोशल मीडिया पर आह्वान करते नजर आ रहे थे, बस को लेकर लगातार उनकी जो है AI से पोस्टर जनरेट कर वो लगातार सोशल मीडिया में प्रचार कर रहे थे कि AI जनरेटेड पर्ची के माध्यम से दवाई देने का और ऑनलाइन जो है दवाई देने का, और इस तरह से दवाई में भारी मात्रा में डिस्काउंट का जो ऑफर जो लगातार चलाया जा रहा है, इन तमाम बिंदुओं का विरोध करते हुए लगातार ये मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा लंबे समय से प्रदर्शन का आह्वान पहले से कर रखा था। और 20 तारीख को प्रदेश भर के 20,000 से ज्यादा मेडिकल स्टोर है वो बंद है। उसके साथ साथ लगभग अंदाजा की मैं बात करूँ, जब हम मेडिकल एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत की तो उनका 50 करोड़ के नुकसान का अंदेशा उन्होंने जताया है। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में जिस तरह से मेडिकल एसोसिएशन की मैं बात करूं तो हर गली गली में जिस तरह से मेडिकल है, हर गन चौक चौराहे पे मेडिकल है, तो कहीं ना कहीं दवाओं में जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं भी फार्मा के करीब में रहा हूँ है। इस तरह से मेडिकल की जो दवाएं मेडिकल स्टोर की मैं बात करूं और सीधे मेडिकल कॉम्प्लेक्स तक वहां से दवाई जब हम खरीदते हैं तो कितनी मात्रा में अंतर है राशि का, और निश्चित तौर पे आता है। शहर से आप कुछ ही किलोमीटर दूर चले जाए और मेडिकल कॉम्प्लेक्स से जब दवा आप खरीदेंगे तो 100-150 रुपए एक प्रति दवा पर मार्जिन निकल कर सामने आता है। ऐसे में कंपटीशन का जमाना है और हर मेडिकल स्टोर से वो डिस्काउंट लेने की कवायद करता है, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अपने पास बुलाने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं तमाम बातों को लेकर मेडिकल स्टोर से डायरेक्ट दवा ना दी जाए, ऑनलाइन पर्ची के माध्यम से डायरेक्ट जो ऑनलाइन दवाई सप्लाई की जाती है वो ना की जाए।
भी कई ऐसी दवाइयाँ होती है जो डॉक्टर के मानकों के अनुरूप जो मेडिकल स्टोर्स वाले हैं वो दवाई देते हैं, लेकिन ऑनलाइन जब आप उस दवाई को ऑर्डर करेंगे तो दवाई आपको ऐसे ही मिल जाता है। तो जिस तरह से इसी बात का विरोध है वो मेडिकल संचालकों के द्वारा किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर आज प्रदर्शन, हालांकि इसकी कुछ मांग जायज है, लेकिन आम जनता एक तरफ महंगाई के मार झेल रही है, तो कहीं ना कहीं उन्हें जहां सुविधा मिले, जहां कम दाम में दवाई मिले, वो वही दवाई खरीदना पसंद करेगा। इसकी दवाई कई फार्मा और कई अलग अलग कंपनियों के द्वारा उत्पाद किया जाता है, तो निश्चित तौर पे जो फार्मा और जो उत्पाद का, क्योंकि सभी दवाइयां लगभग वही करनी होती है, लेकिन कंपनी और ब्रांड के नाम से दवाइयों का जो दाम है वो मनमाने तरीके से देते हैं। अमेरिका राजधानी में आयोजित है, छत्तीसगढ़ कई जगहों पर आयोजित है। वो फार्मा की दवाइयां बहुत अच्छी कामों पर मिलती है, काम उसका भी किया जाता है, तो इस तरह से सिस्टम का असर है वो राजधानी में तो जरूर ठीक है, ठीक है हिमांशु, आप बने रहिएगा। अनिरुद्ध, आम जनता का इस बंद को लेकर क्या कहना है? देखिए, आम जनता को दिक्कत ना हो इसीलिए जो भोपाल केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन है उन्होंने ये व्यवस्था कर रखी है कि जो नर्सिंग होम्स में दुकानें हैं और जो सरकारी अस्पतालों में मेडिकल शॉप्स है, जन औषधि केंद्र है, वो शुरू हैं। और हम इस वक्त जिस नर्सिंग होम में खड़े हैं रानी कमलापति के पास, वहाँ आप देख सकते हैं ये मेडिकल शॉप शुरू है। हालांकि यहाँ अस्पताल में जो मरीज हैं उन्हें दवाई दी जा रही है, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी में यहाँ दवाई लेने आता है तो उसको भी कोई मनाही नहीं है। हम इन्हीं के संचालक से बात करते हैं। सर, आज एसोसिएशन ने हड़ताल कॉल की है, क्या आपकी डिमांड्स क्या हैं? सर, हमारी डिमांड है कि ये ऑनलाइन जो मेडिसिन बिक रही हैं और ये जो हेवी डिस्काउंट दे रहे हैं ये सब बंद होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से नकली दवाइयाँ प्रोवाइड की जाती हैं कई बार मतलब हर बार नहीं, कहीं कहीं जगह। अभी पता कैसे चले? तो सब गवर्नमेंट का काम है कि उनको पता करना चाहिए कि दवाइयाँ कहाँ से आ रही, कैसे आ रही, नकली हैं, क्या है, तो उन पर ध्यान देना चाहिए। आज स्ट्राइक है लेकिन आपके नर्सिंग होम में ये दुकान शुरू है, कोई इमरजेंसी में आपसे दवाई लेने आता है तो आप देंगे? बिल्कुल सर, अगर कोई इमरजेंसी दवाई है तो उसको जरूर प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि हमारा धर्म ही यही, हमारा काम ही यही है कि हम किसी की भी जान बचा जा सके। डिस्काउंट से क्या दिक्कत है आप लोगों को? सर, डिस्काउंट से ये दिक्कत है कि सर अगर ऐसे डिस्काउंट हर कोई अलग अलग देगा तो मतलब उससे क्या पूरा मार्केट ख़राब होता है। देखिए, गवर्नमेंट तो अपना टैक्स पूरा ही लेती है, गवर्नमेंट थोड़ी टैक्स छोड़ती है। गवर्नमेंट ये थोड़ी बोलती है कि अगर आपने 20% डिस्काउंट किया तो आप हमें टैक्स कम दो, या किसी ने पूरा कमाया तो वो टैक्स पूरा, तो वो तो टैक्स तो पूरा ही दिया जाता है। तो सर डिस्काउंट ऐसे कैसे दिया जा सकता है सबको? और ऑनलाइन जो पर्चे आते हैं उसमें भी कुछ प्रॉब्लम? ऑनलाइन में आता है ना सर, कई बार लोग गलत दवाइयाँ दे देते हैं, या कई बार ऐसी नींद की दवाइयाँ चली जाती हैं जो नहीं देनी चाहिए बगैर प्रिस्क्रिप्शन के। अब ऑनलाइन में तो ऑनलाइन वाले बता सकते हैं कि वो लोग कैसे दवाइयाँ प्रोवाइड करवा देते हैं। कई बार क्या होता है, डायबिटीज़ की दवाइयाँ होती हैं, ब्रांड एक होता है, भेज देते हैं दूसरी। केंद्र सरकार से क्या कहना चाहते? केंद्र सरकार से ये कहना चाहिए सर, ऑनलाइन की जो सुविधाएं हैं वो मेडिसिन में खास करके बंद की जाएं, क्योंकि दवाई जो है एक किसी डॉक्टर की निगरानी में ही, देख रेख में ही दी जाती है। जैसे हम देते हैं, मान लो अगर किसी पेशेंट को लगता है कि साहब गलत दवाई थी तो वो एक बार डॉक्टर से आकर पूछ सकता है, लेकिन ऑनलाइन से कैसे पता करेगा वो कि क्या दवाई वो सही खा रहा है कि गलत खा रहा है? तो ये थे यहाँ के जो मेडिकल शॉप के संचालक हैं और उनका यही कहना था सबसे ज़्यादा जो रिटेलर्स को दिक्कत आ रही है मध्य प्रदेश में और भोपाल में, वो ऑनलाइन जो दवाइयाँ मिल रही हैं उससे, और जो अनाप शनाप डिस्काउंट दिया जाता है उससे इन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसके समेत 8 सूत्रीय मांगे हैं जिसे भोपाल केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने भी उठाया है, रेज किया है। और इनका यही कहना है कि अगर किसी को इमरजेंसी में दवाई चाहिए तो इस नर्सिंग होम की जो शॉप है वहाँ पे जितनी भी दवाइयाँ उपलब्ध है वो उसे मिलेंगी, और जनता के प्रति प्रतिबद्धता उनकी पहली प्राथमिकता है। ठीक है, चलिए आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस पूरी हड़ताल को लेकर देश में अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आ रही है देश से। चलिए आपको कुछ प्रतिक्रियाएं सुनवा देते हैं। मार्केट में बहुत सारे ऑनलाइन व्यापारी ऑनलाइन दवा फिर सेल करना चालू कर दिए हैं, जिसमें दवाओं की क्वालिटी क्या होती है कि ठीक नहीं होती है, उसका बराबर टेस्टिंग नहीं होता, कम रेट पे बेचते हैं, उसका कोई पर्चा नहीं होता है। तो उन सबसे मतलब मार्केट में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। और हम लोग जो हैं मेडिकल वाले डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे दवा देते हैं, डॉक्टर का साइन होता है, पर्चा होता है, अच्छी दवा देते हैं। कोर्ट केस के बावजूद, स्टे ऑर्डर के बावजूद और सरकार के एफिडेविट, जो सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि नियम नहीं बनाए गए, इसके बावजूद भी जीएसआर आज तक उसको वापस नहीं लिया गया है। तो उसको वापस लें ताकि ये अवैध जो ऑनलाइन देश में चल रहा है, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, अवैध ऑनलाइन जो बगैर किसी कानून के चल रहा है उसको वापस लिया जाना चाहिए। जीएसआर 220 जो कोविड काल में एक जीएसआर निकाला था, डोर डिलीवरी अध्यादेश, उसको वापस लिया जाना चाहिए क्योंकि अब कोई उसकी प्रासंगिकता नहीं है। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल
फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।